हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आटा चक्की का एक मशीन का अनबॉक्सिंग किया था। काफ़ी डिमांड के बाद सब बोल रहे थे उसमें आटा गेहूँ कैसे पीसता है, पीस के दिखाओ। तो आज मैं लेके आ गया हूँ उसकी वीडियो। देखिए, जैसे ही उसका बॉक्स खुलता है और ये मशीन बंद हो जाती है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। ये सेफ्टी फीचर के साथ में आता है। अच्छा, मैं हूँ जो अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। काफ़ी कुछ दिन से मैंने यूज़ कर रहा हूँ और देखा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा नाम है सुरेंद्र, आप देख रहे हैं मेरी नई वीडियो। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास हमेशा लेकर आते रहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिल्सेंट का आटा चक्की है और इसमें हमने गेहूँ रखा हुआ है और ये धीरे धीरे अपने आप पीस रहा है। इसकी आवाज़ बिल्कुल भी बहुत कम है, बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता। काफ़ी अच्छा है और हैंडी भी है, क्योंकि वुड फिनिश होने की वजह से, क्योंकि मतलब इसमें लकड़ी का सभी तरह से पूरा कंपार्टमेंट बना हुआ है, जो लकड़ी के सांचे से बना हुआ है। इसमें दीमक वगैरह नहीं लगता है, जिसके नाम से इसमें नॉइस बहुत कम आती है। 1 HP का मोटर है, पीछे में छन्नियाँ लगी हुई हैं। और एक चीज़ काफ़ी मेरे को अच्छी लगी, इसमें जितनी भी छन्नियाँ हैं आप देख रहे होंगे, एकदम सटीक पीसता है। जी हाँ, आगे हम इसमें प्रोस और कॉन्स की बात करेंगे कि लेना सही है, गलत है, क्या है अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इसमें खराबी लगी, क्या अच्छी लगी, लास्ट में बताऊंगा। पूरा वीडियो पहले देखिए एक बार कि कैसा आपको पसंद आ रहा है, क्या इसमें खास बात है। जो छन्नी आप देख रहे हैं जिसमें A5, A6, A लिखा है, ये A1 से लेके A6, A7 तक आता है। जो सबसे बड़ी वाली होती है ना, वो चावल को पॉलिश करने का काम करती है। जी हाँ, और जब इसके साथ में जो देख रहे हैं, देखिए गेहूँ बिल्कुल पीसते जा रहा है। जैसे ही उसमें गेहूँ ख़त्म हो जाएगा, एक सायरन बजेगी, इसमें एक टोन आएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप दूर भी बैठे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गेहूँ की पिसाने वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद 1-2 मिनट तक मशीन और चलती रहेगी, फिर मशीन स्वतः ही अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे ही उसमें आपने फिर से कुछ डाल दिया तो फिर से मशीन स्टार्ट हो जाएगी और फिर बंद हो जाएगी। देखिए जैसे ख़त्म होगा एक साउंड करेगी। चलिए देखते हैं। और हाँ, आपने इसी मशीन की अनबॉक्सिंग नहीं देखी होगी, किस तरह से पैक में होकर आता है, तो प्लीज़ उसका आई बटन मैं ऊपर में दे रहा हूँ, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि वो किस तरह से पैक होकर आता है। देखिए पूरा गेहूँ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। जैसे वो गेहूँ पूरा से ख़त्म हो जाएगी, एक साउंड आएगी। जो सफ़ेद रंग की पट्टी देख रहे हैं ना, उसको हमेशा साफ रखना है आपको, और सेंसर है एक्चुअली में। दो बटन दिया हुआ है, राइट साइड वाला ऑन ऑफ करने का है, लेफ्ट साइड वाला वैक्यूम क्लीनर का है। देखिए इस तरह से साउंड आती है। आटा चक्की के बॉक्स के ऊपर जो ढक्कन बना हुआ है उसमें सभी डिटेल्स लिखे हुए हैं कि आपको गेहूँ, चावल, ज्वार, कॉर्न, चना, हल्दी कैसे पीसना है, कौन सी जाली का इस्तेमाल करना है, सभी डिटेल उसमें मेंशन है। आप आराम से उसे पढ़ के कोई भी पीस सकता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो को लंबा इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि जब मशीन चलती है और लास्ट तक कैसे कैसे होता है, कैसे साफ़ करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है, इसकी डिटेलिंग पूरी इस वीडियो में है। अभी तक किसी ने बताया नहीं कि कैसे कैसे करना पड़ता है, इसलिए मैंने कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया। थोड़ी सी लंबी, एक बार देख लेंगे तो कभी भी इस मशीन को आप खरीदेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑफ़र में ख़रीद सकते हैं। आपको कम रेट में मिल जाएगा, MRP से करीब 20 से 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा। लेकिन आपको हमेशा वो चीज़ का एक
प्रॉब्लम कभी नहीं होगी जब आपने पूरी कंप्लीट प्रोसेस सीख ली होगी तो। इसलिए पूरा वीडियो को वो ज़रूर देखें। जैसे पूरी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और ये जब तक वो मशीन बंद नहीं हो जाएगी अपने आप, क्योंकि अब जब हम और कुछ ऊपर में डाल नहीं रहे हैं तो कुछ देर 1-2 मिनट तक एक्स्ट्रा चलता है, और अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। देखिए साउंड जैसे कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आप फिर आसानी से उसको खोल लीजिए। काफ़ी प्यारा है दिखने में स्ट्रक्चर। सामने में बहुत सारे अलग अलग स्टिकर्स आते हैं, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। और सुंदर दिखने के लिए काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत ही हैंडी है और एकदम ग्लॉसी फिनिश में है, बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल प्लास्टिक की नॉब, पहले उसको नीचे का कंटेनर को लॉक को खोलिए, और खोलने के बाद पहले उसको बाहर खींच लीजिए, और जो भी उसको खींचने के बाद में थोड़ा सा उसको झटका दे दीजिएगा ताकि सारा जो ऊपर में चिपका होगा वो नीचे गिर जाए। देखिए इस तरह से ये बाहर आ जाता है। थोड़ा सा हाथ से उसको ऐसे ऐसे कर दीजिए और इससे चिपका हुआ आटा आपके कंटेनर में आ जाएगा। ये देखिए कितना सटीक पीसा है गेहूं को, बिल्कुल एक जैसा, कहीं पे कम कहीं ना ज़्यादा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हमने सेट किया था बिल्कुल वैसा ही पीसा है। चक्की में ले जाते हैं, कभी कम ज़्यादा हो जाता है, कभी हमारे गेहूं की क्वांटिटी कम हो जाती है, कुछ चक्की में जल जाती है क्योंकि पत्थर का बहुत गर्म करता है। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करता, हीट भी नहीं करता। इसमें और भी मशीन आती है जो आपको 12,000 से 14,000 के बीच में मिल जाएगी, लेकिन उस मशीन में एक प्रॉब्लम है कि जब भी उसमें हम पीसते हैं तो उसमें बहुत शिकायत आ रही थी। एक मेरे फ्रेंड ने भी लिया हुआ है, उसमें शिकायत आ रही थी कि बहुत जल्दी गर्म हो रहा है। गीला पीसने के लिए ठीक है, लेकिन सूखा पीसने के लिए बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा था। ये सभी उन आटा चक्कियों से बेटर आटा चक्की है, बेस्ट है, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए अंदर का पूरे लोहे का बना हुआ है, आसानी से आप इसे साफ़ कर सकते हो, या कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर लीजिए, ब्रश से साफ़ कर लीजिए। पानी का यूज़ नहीं करना है और आसानी से एकदम क्लीन हो जाता है। अच्छी मटेरियल की बनी हुई है इसकी सभी जालियाँ, और अंदर के सारे पार्ट्स अच्छे मजबूत लोहे के बने हुए हैं, आसानी से साफ़ हो जाता है। अभी आपको मैं वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने के बाद उसकी साउंड क्या है और उसकी क्वालिटी और उसका कंप्रेशर कैसा है। नीचे भी स्टील की फिनिश मिल रही है, जैसे आसानी से कोई भी चीज़ उसमें चिपकता नहीं, आसानी से कपड़े साफ़ कर सकते हैं। और फिर आपको निकालने के बाद वैसे ही डाल दीजिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा पीसिए और फ्रेश आटा खाइए। बहुत सारा पीस के घर में रखने की ज़रूरत नहीं, ताकि हम कुछ दिन उसको इस्तेमाल नहीं करते उसमें कीड़े लग जाते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, एकदम साफ़ निकालता है। मैंने कुछ देर बाद थोड़ा सा फिर उसमें गेहूँ डाल के देखा कि मशीन बटन ऑन रहने के बाद भी उसमें अगर मैं और भी मटेरियल डालता हूँ तो क्या वो मशीन स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल मशीन स्टार्ट हुई, उसने फिर से पीसा, वही प्रोसेस फिर से हुआ। वो पूरा सब दाने को लेने के बाद 1-2 मिनट तक मशीन और चला, एक आवाज़ आई, हमको पता चल जाता है, और वो पीस दिया। आप इसमें गेहूं डालने के बाद ढक्कन को बंद कर दीजिए और अपना सारा काम घर का करते रहिए, वो अपने आप पीस देगा। पीसने के बाद बिल्कुल मशीन में एक आवाज़ आएगी और मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। जब आपका मन लगे तब आइए, नीचे कंटेनर को खोलिए और खोल के अपना आटा निकाल के इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको डेली पीस रहे हैं तो ज़्यादा साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मैं आज पीस रही हूँ, फिर 1 महीने बाद पीस रही हूँ, कि बहुत दिनों बाद अगर पीस रहे हैं तो फिर उसको साफ़ कीजिए। वो अगर आपको डेली थोड़ा कुछ ना कुछ पीसना होता है तो फिर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना डस्ट अंदर में नहीं आता है। आपने देखा है अभी एकदम साफ़ रहता है। अंदर में जो वाइट कलर का जो छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है, जहाँ पे जो चक्की घूम रही है, वो सेंसर है। उसमें अगर मशीन कभी स्टार्ट ना हो तो उसे हल्का से ब्रश से थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए, ऊपर से ही वो स्टार्ट हो जाएगी और इसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। थोड़ी पंखे गर्मी का समय था और काफ़ी पंखे की नॉइस है, तो उसके लिए सॉरी। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इस तरह से आप आटा को आराम से निकाल लीजिए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पीस कराई हुई है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर प्रोस और कॉन्स की बात करूं
एकदम करेक्ट। तो ये अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो इससे बेहतर चक्की नहीं है। आप गीले के चक्कर में मत रहना। हमें सोचते हैं कि गीला और सूखा दोनों एक साथ पीस लें। ये तो गीला आप बाहर में पिसा लीजिए, आप छोड़िए। आप अगर गीला तो इतना तो कोई पीसता नहीं है कि हम 5 किलो 10 किलो पीसेंगे। 1 किलो आधा किलो ऐसा ही कोई पीसना होता तो आराम से आप मिक्सी में पीस सकते हैं। और सूखे के लिए इसको ले लीजिए, बेस्ट मशीन है। देखिए मैं वैक्यूम से करके दिखा रहा हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं किया हूँ, तो सीधा सीधा है, डायरेक्ट शूट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस तरह से पूरा खींच लेता है अपने आप। कपड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ कर देगा एक बार में। देखिए कैसा खींचता है। वैक्यूम का प्रेशर काफ़ी शानदार है, अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम क्लीनर इस पर लगा हुआ है। नीचे में अगर आप रात को पीस रहे हैं तो नीचे में 5-6 LED लाइट भी लगी हुई है। आप जैसे बॉक्स खोलोगे तो लाइट जलेगी, आपको घर में बिजली जलाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसी की रोशनी से आप आराम से आटा को साफ़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे हाथ के ऊपर में ही, जैसे आप ऊपर देखेंगे जो मशीन लगी हुई है उसके ऊपर में LED लगी हुई है। देखिए कितना शानदार क्लीन कर रहा है। आपको फ़ोन की आवाज़ में थोड़ी सी इसकी साउंड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जब रियल में आप इसको सामने यूज़ करोगे इतनी साउंड नहीं है, विश्वास करिए। जितना पैसा इसमें करीब 19,000 रुपये का मुझे पड़ा है और ये वर्थ है, बिल्कुल ले सकते हैं। मार्केट में मैंने और भी जगह पता किया, अलग अलग ब्रांड की बहुत सारी कंपनी थी, किसी में वारंटी ज़्यादा, किसी में कम, और किसी की क्वालिटी में बहुत सारे मिस्टेक, किसी का कंटेनर बहुत छोटा था, किसी के अंदर की जाली प्लास्टिक की बनी हुई थी। ये सबसे बेटर लगा, इसमें सारे सब चीज़ लोहे के बने हुए हैं। नीचे में स्टील का कंटेनर है, साफ़ करने के लिए भी स्टील है। इसका कंटेनर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, आराम से 10 किलो गेहूँ तक इसमें आप पीस सकते हो। कुछ और जानना चाहें कमेंट करें। आप सबको थैंक यू। जब भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।